हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस सॉरी, मैंने पिछले दो दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की थी बिकॉज मेरे ना BL स्टोरी टेलर वाले चैनल पे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा अकाउंट जो था वो एडसेंस का बैंक से लिंक नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था शायद मुझे वो अकाउंट अब किसी और अकाउंट के साथ रिप्लेस करना होगा। और मेरी 4 महीने की मेहनत गई, तो मैं 2 दिन से काफ़ी प्रैक्टिस कर रही थी सब हो जाए ठीक। फाइनली कुछ सॉल्यूशन निकला है, तो फिर मेरा मन भी किया कि चलो यार अब अपडेट करते हैं। और इस चैनल पे भी जो है अभी तक मतलब एडसेंस ने कुछ भेजा नहीं था या फिर मोनेटाइजेशन की कुछ खबर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था कि मेरे दोनों चैनल थोड़े सॉर्ट आउट हो जाए। फिर बंदे का मन भी करता है काम करने का, तो इसलिए मैंने 2 दिन अपलोड नहीं की थी वीडियोस कि एक बार मुझे पता चल जाए फाइनली मेरे चैनल्स के साथ क्या हो रहा है। चलिए अब आज नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं हम। वेंशन स्टोरी हमारी मायावली की। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो विभूषण होता है उसके पास न्यू सिंह आ जाता है, वो लोग खाना खाते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं। न्यू सिंह हमारे विभूषण के रूम में ही रेस्ट करता है। उसके बाद वो लोग वेंचिंग के घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। विभूषण जो है वहाँ पे न्यू सिंह के साथ उसकी बाइक पे आ जाता है और जंगचा जो है वो शिजे को अपनी बाइक पे छोड़ता हुआ, यानी कि उनकी डांस की क्लास को वहाँ पर छोड़ता हुआ वो अपनी बाइक से आ जाता है। विभूषण जो है वो जैसे ही वहाँ आता है तो वो देखता है कि लवंगची भी वहाँ पे गाड़ी से आ रहा होता है, जो कि गाड़ी वो खुद ड्राइव करके ला रहा होता है। ये देख के वह सबकी आंखें फटी रह जाती हैं कि लेंस के पास तो एक से एक गाड़ी की कलेक्शन है। वो सारे अंदर जाते हैं जहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग थे। वो लोग ड्रामा प्रैक्टिस के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। वो लोग अपने अपने किरदार को अब निभाने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले वेंचिंग जो है उन सबके लिए ड्रिंक बना के लेके आती है रसना की, ताकि वो लोग पिएं और थोड़ा फ्रेश फील करें, क्योंकि वो सारे अभी जस्ट बाहर से आए थे। वो सारे वहाँ बैठते हैं। विंग जो है वो न्यू सिंह के पास जो करीब आके बैठ रहा होता है। न्यू सिंह हालांकि ड्रामा का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो वहाँ एंजॉय करने आया होता है। तो लवांगजी जो है वो आंखों से इशारे करता है और उसे अपने पास आके बैठने के लिए कहता है। विंग जो है सिर हिलाकर नज़रें चुराता है, तो लवांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है यहाँ आके बैठो। विंग जो है वो देख रहा होता है कि लवांगजी उसे किस तरह से बुली करने लगा है। एज एन अल्फा वो ओमेगा को डोमिनेट कर रहा है। और विभूषण जो है वो पाउटी सा फेस बनाता है और चंगचा भी विभूषण को देखता है और लवांगजी को भी, और वो लवांगजी से कहता है, लवांगजी क्या तुम भूल गए हो, विंग एक ओमेगा है, तुम उसे इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते। लंजा जो है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठा है, लेकिन उसकी नज़र विंग से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटती और विंग भी पाउटी फेस बनाकर वहाँ बैठा रहता है, क्योंकि उसे भी ऑकवर्ड लग रहा होता है। फिर वो ज़ोर की सांस लेता है और अपनी ड्रामा प्रैक्टिस शुरू करता है। उनके काफ़ी सारे सीन्स होते हैं और उसके मोस्टली सीन्स जो थे वो हमारे रंजा के साथ होते हैं। एज अ शीलियन, एज अ हुआचंग, उन दोनों के काफ़ी सारे सीन होते हैं जिनमें उन्हें हाथ पकड़ना होता है, बेस से पकड़ना होता है, और तो और कुछ किस सीन भी थे जिनमें हमारा विभूषण बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। पता नहीं क्यों लाइफ में पहली बार किसी अल्फा का उसके इतना नज़दीक आना उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे गुदगुदी सी हो रही थी और उसके पेट में बटरफ्लाईज जैसे तिल मिला रही हों। ये सब बाकी सब भी नोटिस करते हैं। और वेंचिंग जो है वो विभूषण की कमर पे हाथ फेरते हुए कहती है, रिलैक्स हो जाओ, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो और इतना क्यों डर रहे हो। लवांगजी तुम्हें कुछ कहेगा थोड़ी, और वो तो तुमसे हमेशा अच्छे से पेश आता है। विभूषण कहता है मुंह बनाते हुए, नहीं, उसने मेरी 2 चिक्कीस चुरा ली। तो वेंचिंग कहती है, अच्छा तो तुम ऐसे ओमेगा हो जिसकी किस कोई भी चुरा लेता है। और वो विभूषण के चीक्स पे किस कर देती है और कहती है, लो मैंने भी एक चुरा ली। ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और जो हमारी वेंचिंग होती है वो उसे प्यार से साइड हक देती है और कहती है, क्यों घबराते हो, तुम्हें कोई नहीं खाएगा, तुम ऐसे भी हमारे सबसे लिटिल क्यूट से ओमेगा हो। तो विभूषण कहता है, सच्ची तुम्हें मैं क्यूट लगता हूँ ना, देखा सबको मैं क्यूट लगता हूँ। लेकिन वांगजी जो है वो उसे घूर घूर के देखने लगता है। विभूषण कहता है, पता नहीं आज ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। वेंचिंग मैंने क्या किया ऐसा। वेंचिंग कहती है, डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। वो लवांगजी से बात करती है तो लवांगजी उससे बात ही नहीं करता। वो विंग का हाथ खींचता है और विंग को अपने साथ टेरेस पे ले जाने के लिए होता है। विंग कहता है, लंजा मेरा हाथ छोड़ो। लंजा कहता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और वो विंग को खींचते हुए उनकी टेरेस पे ले जाता है। टेरेस पे ले जाने के बाद एक दीवार की तरफ वो धक्का मारता है और कहता है,
इस गाल पे तुम्हें वेंचिंग ने किस किया था ना, तुमने उसे खुद को टच कैसे करने दिया? हाँ, मुझसे तो तुम इतना घबराते हो। तो विंग कहता है वो एक लड़की है, वो मुझे किस कर सकती है। तो लंजा कहता है अच्छा, लेकिन लड़की और लड़का कब से होने लगा? हम तो अल्फ़ा और ओमेगा है ना, और वो भी एक अल्फ़ा है, याद रखना विंग, वो भी एक अल्फ़ा है। विंग कहता है लेकिन तुम मुझे बुली करते हो, वेंचिंग मेरी दोस्त है, वो मुझे कभी बुली नहीं करती। लंजा जो है वो उसे बेस से पकड़ता है टाइटली और एक हाथ उसके नेक पे ले जाता है और उसे कहता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? विंग जो है अपने लिप्स पे दोनों हाथ रख के कहते हैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो लवांगजी जो है उसे ज़ोर से हक कर लेता है और बहुत देर तक उसकी कमर को सुलाते हुए कहता है विंग, तुम कब समझोगे, तुम कितने नेव हो, तुम कितने इनोसेंट हो, किसी भी अल्फ़ा को अपने करीब मत आने दो, मुझे डर लगता है, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे ओमेगा हो, प्लीज़ मेरे अलावा किसी को अपना दोस्त मत बनने दो, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है अच्छा, तो यानी कि तुम मुझे दोस्त बनाने के लिए सब कर रहे हो? वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा, जैसे मेरे दोस्त न्यू सिंह है, वेंचिंग है, वेनिंग है। लंजा कहता है मुझे वैसा दोस्त नहीं बनना, मुझे स्पेशल वाला बनना है। विंग कहता है स्पेशल वाला कैसा होता है? तो वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है ऐसे वाला, मुझे प्रॉमिस करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ खाना खाओगे और मेरे साथ रहोगे। तुम्हें पता है ना मैं अपने ब्रदर के अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन तुमने खुद मुझसे दोस्ती की थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। विंग कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूर के नहीं देखोगे, पहले भी ये प्रॉमिस करो, और तुम मुझे बुली भी नहीं करोगे। तो लंजा कहता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो विंग कहता है हाँ चलो नीचे चलते हैं, अच्छा नहीं लगता हम ऊपर आ गए हैं, वो लोग सोचेंगे पता नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया होगा। लंजा उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है चलो नीचे चलते हैं विंग। और वो दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाके वो अपने ड्रामा प्रैक्टिस में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रामा की प्रैक्टिस करके थक गए होते हैं तो न्यू सिंह वहाँ पे गाने चला देता है और कहता है चलो अब सारे के सारे पार्टी वाला माहौल बनाते हैं और डांस करते हैं। वो सारे के सारे मस्ती में झूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। विंग जो है वो सोफे पे छोटे से बच्चे की तरह कूद रहा होता है, डांस कर रहा होता है और बहुत क्यूट लग रहा होता है। लवांगजी उसे अपनी गोद में उठाकर डांस फ्लोर पे ले आता है और उसे अपनी गोद में ही जो है कूदने देता है और वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली विंग को टच करके उसे डांस करता है, कभी उसकी वेस्ट को, कभी उसके शोल्डर को, कभी उसकी नेक को। वांगजी को विंग की वो खुशबू और वो बॉडी वार्मथ बहुत अच्छा लगता है। विंग को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन उसे लगता है शायद ये तो नॉर्मल है। लंजा उसका एक भी मिनट साइड नहीं छोड़ता। अब बात आती है शाम को घर जाने की, जहाँ पर लंजा उसे अपनी गाड़ी में एक कार राइड ऑफ़र करता है, एक ड्राइव ऑफ़र करता है। तो विभीषण कहता है मैं न्यू सिंह के साथ आया हूँ। तो लंजा कहता है न्यू सिंह साथ घर चला जाएगा और शायद तुम्हारे भाई जंक्षा को, तुम्हारी शिजे को भी पिकअप करना है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। लेकिन वो कहता है न्यू सिंह हमारे साथ ही घर रुकेगा, मैं ओमेगा हूँ ना, तो आज न्यू सिंह मेरे रूम में रुकेगा। वैसे भी अंकल जी आज घर पे नहीं हैं और मैडम यू भी नहीं है, तो न्यू सिंह मेरे साथ रुकने के लिए आया है। ये सुन के कि न्यू सिंह उसके साथ रुकेगा, वो कहता है कि न्यू सिंह जंक्षा के रूम में क्यों नहीं रुक सकता। तो विभूषण कहता है हम दोनों ओमेगा हैं, हालांकि मैं एक दो बार जंक्षा के रूम में रुका हूँ, पर मैडम यू को पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है अल्फा और ओमेगा को साथ नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मेरे पास एक छोटा सा रूम है, तो हम दोनों वहाँ रुक जाएंगे। तो लवांगजी विंग का हाथ पकड़ के कहता है तो तुम मेरे घर रुक जाओ आज। विंग कहता है क्या कहा, मैडम यू तो मुझे घर से निकाल देंगी। लवांगजी कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, न्यू सिंह को अपने घर रुकने दो, आज तुम मेरे साथ रुक जाओ। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं रुकूंगा, अगर न्यू सिंह नहीं रुकेगा तो मैं भी नहीं रुकूंगा। तो लवांगजी कहता है ठीक है, आज एक काम करो, जंक्षा और शिजे को घर में रुकने दो, तुम और न्यू सिंह मेरे साथ चलोगे। वो न्यू सिंह को आवाज़ मारता है और कहता है न्यू सिंह आज तुम और विभूषण मेरे साथ रुकेंगे, बस ये फाइनल डिसीजन है। न्यू सिंह तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो लेंस के घर पहले गया था और उसे पता है लेंस का मेंशन इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है और वो सबसे रिच लोग हैं गुसू के। तो न्यू सिंह तो हाँ कर देता है। जंक्षा को लवांगजी इन्फॉर्म कर देता है। जंक्षा को थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा होता, वो विंग का टेंस फेस भी देखता है, लेकिन न्यू सिंह इतना एक्साइटेड होता है, वो
हामी भर देता है लवांटी जो है नियो सिंह को, और हमारे प्यारे क्यूट पाए विभूषण को अपने साथ अपने घर ले जाता है अपनी गाड़ी से। लेकिन जो नियो सिंह होता है ना, वो अपनी बाइक से जाता है, और जो हमारा लवांगजी होता है वो अपनी गाड़ी से जाता है। लवांगजी जो है गाड़ी में विभूषण का हाथ पकड़ लेता है जब वो अपने अपने गियर चेंज करने होते हैं, और पूरे टाइम विभूषण का हाथ पकड़े रखता है। विभूषण कहता है तुम्हें क्या हाथ पकड़ना बहुत पसंद है? लवांगजी कहता है सबका नहीं, बस कुछ खास लोगों का। विभूषण कहता है वो खास लोग कौन है? लवांगजी कहता है अभी तो फ़िलहाल तुम हो, बाकी मुझे पता नहीं, और वो हंसने लगता है। जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है तुम कितना फ्लर्ट करते हो, सच्ची में सब कहते थे तुम तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, तुम तो लवांगजी कितना फ्लर्ट करते हो, और स्पेशली मुझसे। लवांगजी कहता है तो क्या मैं किसी अल्फ़ा से फ्लर्ट करूं? हाँ, या फिर वो उन ओमेगा से जो न जाने हर अल्फ़ा के ऊपर आगे पीछे डोलते रहते हैं। बताओ मुझे, मैंने कभी तुम्हें ऐसे अल्फ़ा पे डोलते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे तुम्हारा दोस्त बनना पसंद है, तुम्हारे साथ घूमना पसंद है, तुम्हारे साथ टाइम बिताना पसंद है, तो क्या गलत कर रहा हूँ? विंग कहता है मैं तो हूँ ही क्यूट, तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं करेगा मेरे साथ टाइम बिताने का? वो दोनों बातें करते करते लवांगजी के घर पहुँच जाते हैं। विंग लवांगजी का घर देख के हक्का बक्का रह जाता है। उसने इतना ब्यूटीफुल मेंशन कभी नहीं देखा था, और वो कहता है ये लेंस का घर है या महल है? लवांगजी कहता है अभी तुमने देखा ये क्या है, चलो। वो लवांगजी जो है उन्हें घर में अंदर ले जाता है। घर इतना प्यारा, इतना नीट एंड क्लीन होता है कि वो विभूषण की आंखें तो जैसे मान लो फट के बाहर ही आ गई थी। हर चीज़ क्रिस्टल की तरह क्लियर होती हैं, साफ़ होती हैं, चमक रही होती हैं। विभूषण को यकीन ही नहीं आता कि इतना प्यारा, इतना सिंपल, इतना अच्छा घर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, और इतनी साफ़ सफाई। वो जियांग्स के घर में एक स्टोर रूम जैसे कमरे में रहता था, और जियांग्स का जो घर था वो बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ लेंस में उनका पूरा जो हॉल था वो इतना बड़ा था कि जियांग्स के घर से दुगना बड़ा तो उनका हॉल था। फिर लवांगजी कहता है आज नियो सिंह तुम जो गेस्ट रूम में सो जाना, विभूषण मेरे साथ सोएगा। विभूषण कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? नहीं, मैं एक ओमेगा हूँ। लवांगजी कहता है तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा दूंगा? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तुम्हें। और लवांगजी जो है इस बार पपी आइज़ बनाकर विभूषण से कहता है प्लीज़, मैं कभी किसी दोस्त के साथ हैंग आउट नहीं कर पाया हूँ, मेरे अंकल मुझे अलाउ नहीं करते थे, कम से कम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारे अलावा कोई मेरा अच्छा दोस्त भी नहीं है, प्लीज़ ना मान जाओ। विभूषण कहता है अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ना ही चिक्किस करोगे, ना ही मतलब कुछ भी नहीं करोगे। तो लवांगजी कहता है ना ही चिक्किस और ना ही मतलब, तो कहता है कुछ नहीं। फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं विभूषण और लवांगजी जो है जाकर हॉल रूम के सोफे पे बैठते हैं, जो बहुत प्यारे थे। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, वहाँ टीवी इतना बड़ा लगा हुआ था जैसे कोई होम थिएटर लगा हो, और वो लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। विभूषण की तो आंखें फट के रह जाती हैं कि अरे यार इतना खूबसूरत घर। वो लवांगजी से कहता है तुम्हारी पार्टनर तो बहुत लकी होगी, जो भी होगा वो ओमेगा कितना लकी होगा। तो लवांगजी कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारा रूम कैसा है? विभूषण कहता है तुम्हारा तो बाथरूम भी मेरे रूम से बड़ा होगा, डेफिनेटली, जितना बड़ा तुम्हारा घर है। सच में मैं तो एक छोटे से मतलब पहले वो जियांग्स का स्टोर रूम होता था, लेकिन मेरे आने पे अंकल ने उसे खाली करा के मेरे लिए रूम बना दिया था, क्योंकि हमारे घर में जितने रूम हैं उसमें एक जंगचा का है, एक शिजे का है, एक अंकल आंटी का है, एक गेस्ट का है, एक ड्राइंग रूम है, और मेरा वाला जो रूम है वो छोटा है, स्टोर रूम था जिसे मेरे लिए रूम बना दिया गया, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो युनमग में है, और युनमग यहाँ से बहुत दूर है, तो अंकल ने टेम्परेरी एक छोटा हाउस ही यहाँ पर रहने के लिए लिया था। तो लवांगजी कहता है वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ पे भी रह सकते हो, मेरे बेडरूम में, जब तक तुम स्कूलिंग नहीं कर लेते। तो विभूषण कहते हैं नहीं, मैं अंकल के साथ रहूँगा, मैं एक ओमेगा हूँ, और आंटी को पसंद नहीं होता, स्पेशली मैडम यू को, कि मैं कहीं भी इधर उधर चला जाऊँ और उन्हें टेंशन हो जाती है। तो लवांगजी कहता है क्या बकवास है ये, तुम मेरे साथ सबसे ज़्यादा सेफ हो। विभूषण कहता है देखते हैं।
और वो लोग वहाँ पर लवांगची ऑर्डर करता है और ढेरों खाने की डिशेज आ जाती हैं। उसे पता था विविशियन को चटपटा और मीठा खाना बहुत पसंद है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रही हूँ गाइस। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में लवांगची के साथ विविशियन की फर्स्ट नाइट आउट होगा एक तरह से, ये लगा लीजिए। तो देखते हैं वो कैसा होगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।